चलिए, बंजारा समुदाय की कहानी को समझते हैं, उनकी असली पहचान को जानते हैं। बंजारों को अक्सर भारत का जिप्सी कहते हैं, पर क्या ये उनकी पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए, उनकी असली कहानी जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो पहचान, गौरव और हिम्मत से भरी है। प्राचीन काल से लेकर मध्य युग तक बंजारे ही तो थे माहिर व्यापारी और ट्रांसपोर्टर। मुगल बादशाह जहांगीर ने भी कहा था कि ये व्यापार और सेना के लिए एक लाइफलाइन थे। ये लोग तांडा में चलते थे, मतलब हजारों बैलों का एक कारवां सुरक्षा के लिए। सोचिए, इनका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इन्होंने भारत को अकाल से भी बचाया था। पर इनकी पहचान सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इनकी संस्कृति भी बहुत जीवंत है, खासकर इनकी लेपो कढ़ाई, जिसे बंजारा महिलाएं करती हैं। इसका शीशे का काम कमाल का है। और पता है, यही पारंपरिक कला आज दुनिया भर के मॉडर्न फैशन को इंस्पायर कर रही है। लेकिन फिर नई तकनीक और अंग्रेजी हुकूमत आई और सब कुछ थम सा गया। अंग्रेजों ने रेलवे शुरू की और बंजारों का पारंपरिक काम लगभग खत्म ही हो गया। हद तो तब हुई जब 1871 के एक कानून ने उन्हें आपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा दिया। ये दाग हटने में आज़ादी के बाद 1952 तक का वक्त लग गया। दशकों तक इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इसी संघर्ष से एक नई कहानी की शुरुआत हुई, वापसी की और सशक्त होने की। तेलंगाना के एक छोटे से गांव बंजारा टांडा को ही देखिए। यहां से 48 इंजीनियर निकले हैं। जो गांव कभी अनपढ़ कहलाता था, आज वहां लगभग हर घर में एक इंजीनियर है। शिक्षा ने रास्ता दिखाया है। इस बदलाव के पीछे हरि सिंह और वसंतराव नाइक जैसे बड़े नेताओं का हाथ है, जिन्होंने प्रगति की राह बनाई। और आज ये समुदाय अपनी भाषा लंबाड़ी और अपनी परंपराओं को बचाने के लिए भी काम कर रहा है। तो बंजारों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि असली पहचान सिर्फ अतीत में नहीं है, बल्कि भविष्य में भी है, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं।